आज व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे एक्टिव भी रह पाऊँगी। तो इसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारे यहाँ तुलसी की विदाई कैसे होती है। तुलसी पूजा के बाद तुलसी विदाई होती है, तो वो कैसे होती है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और ये होता है, ये जो पूरा प्रोग्राम होता है तुलसी विवाह का, फिर तुलसी विदाई का, तो ये शुरू हो जाता है कार्तिक एकादशी से। देव उठावनी एकादशी भी बोलते हैं उसको, और हमारे देसी भाषा में डिठोन बोला जाता है। उसमें गन्ना का विशेष ही महत्व होता है, तो वो मैंने आगे व्लॉग शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो, आगे नहीं सॉरी पीछे शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। और फिर उसके बाद ये सारे 5 दिन चलते हैं पूरा प्रोसेस, कुछ ना कुछ त्यौहार। और फिर आती है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा में हमारे यहाँ पे किया जाता है ये पूजा, पूरा विदाई होती है तुलसी माता की विधिवत। और फिर वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे इसकी तैयारी होती है और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मम्मी और मैंने सुबह 4 बजे उठ के सारी तैयारी कर ली थी, इसीलिए आज के व्लॉग में आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिला, क्योंकि आज घर का काम इतना दौड़ भाग वाला था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो आज पूजा से ही स्टार्टिंग कर देते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं हमारे यहाँ। तो जो सारी तैयारी की थी उसमें, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, तो इसमें चढ़ाए जाते हैं 60 पूड़ियाँ छोटी छोटी, जिनको कि कितने जोटा कहते हैं ये मैं भूल गई हूँ, मतलब जोड़े में बनाई जाती हैं। तो 30 जोड़ा बनाई जाती हैं और 60 गिनती में एक एक करके पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खीर बनाई जाती हैं, सब्जियाँ जो आप मंगवा सको वो सब्जियाँ। और ये वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो हमारे यहाँ कार्तिक महीने में नहीं बनती हैं। जो कार्तिक का स्नान करता है वो इन सब्जियों को नहीं खाता है, और फिर आज दान कर देंगे, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें वो खा सकते हैं। तो वो क्या क्या सब्जियां होती हैं वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो जैसे मैं नहीं नहाती हूँ तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन जो नहाते हैं सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक में वो नहीं खाते हैं। तो बस सारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, मैंने और मम्मी ने मिलके पूजा करना शुरू कर दिया है। तो इसमें कोई ये नहीं होता है कि जो मम्मी चढ़ाएंगी सिंदूर बिंदी वो मैं भी चढ़ाऊँ सारा श्रृंगार का सामान। इसमें बस एक ही लोग चढ़ाएंगे, चाहे मम्मी चढ़ा दें या फिर मैं चढ़ा दूँ या फिर हम दोनों ही चढ़ा दें। तो क्योंकि मम्मी एकादशी के दिन से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक उनका व्रत होता है, तो इसलिए मैंने उन्हीं से सारी चीज़ें चढ़वाई हैं। हालांकि वो बोल रही थी कि कुछ चीज़ें तुम चढ़ा दो, लेकिन मैंने कहा नहीं आप भी चढ़ाती जाओ, मैंने आपको पकड़ के रखा है, मैंने आपको छू रखा है, वो सारा आपका किया हुआ सारा हम ही लोगों को मिलता है। तो इसलिए मैंने मम्मी से करवाया। तो चढ़ाने में मम्मी ने आंवला चढ़ाए थे, बैगन चढ़ाए थे, वो क्या बोलते हैं, बैगन थे, लौकी थी, मूली थी, फूल गोभी थी, चने थे, और आंवला था, और बाकी भी सब्जियां जैसे आप कद्दू और लौकी ये सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हो। पूरा आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या सब्जियां चढ़ाना चाहते हो, या फिर आप जो सब्जियां आपने वर्जित की हुई हैं, जो आपने नहीं खाई हैं अभी तक, उनको आप चढ़ा दीजिए। फिर सारा सब चीज़ चढ़ाने के बाद शुरू होता है हवन का प्रोसेस। हवन होता है मतलब हवन करते हैं तो फिर एक तरीके से ये होता है कि सारा मैंने आपको समर्पित कर दिया है, सब समर्पण होता है। तो इसमें एक पूड़ी और थोड़ा सा खीर भी डाला गया है, तो वो डाल के फिर हवन कर दिया गया। हवन में इसमें आप जो भी मतलब जो आपको मंत्राज आते हैं आप उनका चैंट कर सकते हो, या फिर आप जो जिनके नाम से कर रहे हो उनको आप कर सकते हो। हालांकि मैंने मतलब मेरे ये एक आदत है कि जैसे मैं हवन करती हूँ तो उस दौरान मैं ओम गंगणपताय नमः कहती हूँ, उसके बाद फिर जिनका मंत्र होता है मतलब जो त्यौहार होता है उसको चैंट करती हूँ। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई आज है हमारे यहाँ तुलसी माता की विदाई, और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ तुलसी माता की विदाई सेलिब्रेट किया जाता है। शादी उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, करते हैं हम लोग बट उतना ज़्यादा नहीं।
लेकिन विदाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आज विदाई है और हम लोगों ने पूजा पाठ सारी चीज़ें करके फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मुलाकात हो जाए। और हाँ, कल से परसों से मेरी दवा चलने लगी है, तो उसकी वजह से मेरी आंखें इतनी सूज आती हैं, पता नहीं क्यों। और पता नहीं उन दवाओं में भूख की दवा है कि क्या है, और मुझे इतनी भूख लगती है कि क्या कहें। और नींद में भी मुझे लगता है कि कोई रात वाली दवा में नींद की दवा है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे, जैसे मैं रात में एक बार उठ जाती थी, अब मैं उठती नहीं हूँ। दवा खाने के जस्ट 10 से 15 मिनट में मुझे नींद आ जाती है, उसके बाद फिर मैं रात में एक बार भी नहीं उठती हूँ। तो कुछ ऐसा सीन हो गया है और अभी भी ये चीज़ें दर्द हो रही हैं। तो उन्होंने सर्वाइकल की प्रॉब्लम बताया है। हालांकि मुझे लग ही रहा था सारे सिम्टम्स वैसे ही थे, क्योंकि माइग्रेन होता है तो माइग्रेन में ये नहीं दर्द होता है, एक हिस्सा दर्द होता है कुछ। तो क्या चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन और भी जो होता है दिखाती जाती हूँ आपको। पूजा करते करते 8:30-9 के आसपास हो गया था। तो जबकि हम लोग 4 बजे से उठे थे, तो इसलिए भूख भी लग रही थी और मुझे दवा भी खानी थी, तो जिसके चलते मैंने एक खाली पेट वाली जो दवा होती है उसको खाया और फिर गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद मैं 40 मिनट तक कुछ नहीं खाती हूँ, तो आज मैंने बस 20 मिनट तक कुछ नहीं खाया। उसके बाद ये चने थे, इनमें सारी चीज़ें मिलाई विलाई और फिर उसको खाया। तो इसके खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर तक कुछ नहीं खाया था, करीब 20 मिनट के आसपास। फिर मैंने सारी दवाएं खाई, नहीं दवाएं नहीं खाई थी, पहले मम्मी ने बोला था कि प्रसाद खा लो क्योंकि तुमने प्रसाद नहीं खाया है। तो आज के दिन ये वाला प्रसाद हमारे यहाँ सबको ग्रहण करना होता है, मतलब कि सबको खाना होता है। तो वो मैंने एक पूड़ी ली छोटी वाली और फिर उसमें रखा और बस एक ही बार में इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये दवाएं ली, कुछ दवाएं मैंने पहले खा ली हैं और कुछ ये अभी बची हैं। और आपको पता है जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ उस दिन मैं दवाएं खाना भूल गई हूँ, और अभी मुझे जस्ट ये वीडियो देख के याद आया कि अभी मुझे दवा भी खानी है सुबह की, और अभी 11 बज रहे हैं और मैंने अभी तक दवा नहीं खाई है। अच्छा, मम्मी गई हैं मायके, 2-3 दिन के लिए वो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मम्मी के मतलब मायके में कुछ इम्पोर्टेंट काम था शायद, तो मम्मी वहाँ जाएंगी। मिश्रा जी उनको छोड़ के वापस आ जाएंगे रात तक। और फिर क्या हुआ कि भाई आज मन किया कि चलो कुछ सज संवर लेते हैं, रोज़ ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आज नेल पेंट लगाया बहुत टाइम के बाद। तो फिर नेल पेंट लगाया, और नेल पेंट मैं अक्सर, जैसे होता है ना कि मुझे ज़्यादातर रेड कलर ही पसंद आता है। मोस्टली आप जब भी मुझे नेल पेंट में देखोगे रेड कलर में ही देखोगे, अदर में नहीं लगाती या फिर बहुत ही कम लगाती हूँ। कभी कभार मन कर जाए तो लगा लूँ, तो नहीं कह सकती, वरना मैं बहुत कम लगाती हूँ। फिर सजने संवरने के बाद बनाया मैंने साग पालक का, और फिर उसके बाद मिक्स वेजिटेबल। तो इसमें मिक्स में क्या था, आलू, सेम, मटर, सोया मेथी और थोड़ा सा मूली के पत्ते। फिर उनको अच्छे से छौंक दिया, मतलब कोई तामझाम नहीं किया था, बस सिंपली लहसुन और मिर्ची से थोड़ा सा पीलेपन के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दिया और बस हो गया। तो चावल के साथ खाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर जानते हैं मैं ना जैसे खाना 32 बार च्यू करके खाती हूँ, लेकिन अब आप चावल में नहीं हो पाएगा उतना कि आप 32 बार करो। फिर भी आप कोशिश करो कि जितना चबा सकते हो उतना चबा लो। कोशिश करिए कि फ़ोन और टीवी से दूर रहें, क्योंकि अगर आप ऐसे अकेले में एकांत में खाते हो तो आप खाना को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे।
ओवर ईटिंग नहीं होगी। और हाँ, आजकल ये वाली जो मेरी दवाएं चल रही हैं इसमें न जाने क्या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, तो अब की बार जाऊंगी तो डॉक्टर से ये भी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब।